किसके खेला में है दम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बंगाल चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी गेम टर्न लेने लगी है। जी हां, किस दिन किस पार्टी का पलड़ा भारी हो जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन इस बीच बंगाल से बड़ी खबर आ रही है जिसके साथ हम हल्ला बोल की शुरुआत करें। बंगाल में टीएमसी में भगदड़ मच गई है। ममता की पार्टी से 5 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सिंगूर से टीएमसी विधायक रविंद्रनाथ भट्टाचार्य जी बीजेपी में शामिल हो गए। दीपेंदु बिस्वास, सोनाली गुहा, जट्टू लाहिरी, सीता सौरदार ने भी टीएमसी से बीजेपी में धीरे से कदम रख लिया है, शिफ्ट हो गए। सभी 5 विधायकों ने दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली है। वोटिंग से पहले अब कुछ ही दिन बचे हैं, 27 को पहली वोटिंग होनी है और आज देखिए लगभग 19 दिन पहले टीएमसी से मची इस भगदड़ की पूरी कहानी। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, आपका परिचय उनसे कराएंगे, लेकिन उससे पहले अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बंगाल में जितना मशहूर क्रिकेट है उतना ही मशहूर फुटबॉल भी, गेम का गजब का क्रेज है। लेकिन इन दिनों चुनावी शोर के क्रेज में बंगाल डूबा हुआ है। बंगाली बनाम बाहरी के खेल में बीजेपी ने भूमिपुत्र मिथुन चक्रवर्ती को पीएम मोदी के मंच पर बुलाया तो टीएमसी में खलबली मच गई। कल पीएम मोदी ने ममता को ललकारा था, आज ममता ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला वोटरों को लुभाने के साथ महंगाई को हथियार बनाकर पलटवार किया। अब सबसे बड़ा सवाल कि किसके खेल में है दम, ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। इस भीड़ से बंगाल की सियासत में करंट दौड़ने लगा है। वहां का चुनावी माहौल पूरी तरह से चार्ज हो गया है। पीएम मोदी ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ममता को ललकारा। भ्रष्टाचार से लेकर भाई भतीजावाद, तोलाबाजी से लेकर कानून व्यवस्था पर दीदी को घेरा तो ममता ने भी महंगाई को हथियार बना लिया है। कल सिलीगुड़ी में तो आज कोलकाता में ममता बनर्जी ने सिलेंडर के साथ महंगाई के मुद्दे की भट्टी चढ़ाकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। যখন ক্রুড অয়েলের দাম কমে গেল আপনারা তখন বাড়িয়ে দিলেন আর বাড়াতে 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 এমন করে দিলেন যে আজকে গ্যাসের দাম প্রায় 900 টাকা কলকাতায়, প্রতিদিন 25 টাকা করে বাড়াচ্ছে, যেন মগের মুলুক হয়ে গেছে। চাল দেবো বিনা পয়সায় আর গ্যাস কিনতে হবে 900 টাকায়। बुजुर्ग हम कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, एक चीज दीजिए, बिना पैसा में गैस दीजिए। महंगाई ही नहीं, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी सियासी लाइब्रेरी की किताब से निकालकर ममता ने सड़क पर रख दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला वोटरों को लुभाने के लिए ममता ने पैदल यात्रा की। इस मौके पर टीएमसी की महिला सांसद और बंगाल सरकार में महिला मंत्री मौजूद थे। दीदी ने भीड़ से अपने अंदाज में कुछ ऐसे पूछा। খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, বিজেপি কে চাই না, বিজেপি কে চাই না, দন্ডবাজদের চাই না, সিন্ডিকেটের চাই না, তোলাবাজদের চাই না, ভ্রষ্টাচারী চাই না, নরেন্দ্র মোদী চাই না, अमित शाह चाइना। बंगाल की सियासत में महिला वोटरों की अहमियत ही कुछ ऐसी है कि वो किसी भी पार्टी का खेला कर सकती है। 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 32 लाख वोटर हैं। इनमें पुरुष वोटर 3 करोड़ 73 लाख है, जबकि महिला वोटर 3 करोड़ 59 लाख। देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं को तरजीह देती रही हैं और इसी के तहत उन्होंने इस बार 50 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी राज्य में अपनी महिला मोर्चा को सड़कों पर उतार दिया है। हालांकि टीएमसी के जोश को हाई करने के लिए ममता लगातार आक्रामक अंदाज में नजर आ रही है, लेकिन दीदी के खेमे में खलबली भी है। बंगाल के भूमिपुत्र मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी का दामन थामने से टीएमसी की धुकधुकी बढ़ गई है, लिहाजा उनके नेता मिथुन की सियासी कुंडली बताने में जुट गए हैं। Reliable man at all. He has no connection with Bengal.
He stays either in Bombay, in his mud island bungalow, or in Ooty in his hotel. He has no connection with Bengal. His coming or going will make no difference. हैरान करने वाली बात यह है कि कभी मिथुन चक्रवर्ती ममता के साथ थे, लेकिन अब वो पीएम मोदी के साथ हैं। टीएमसी के हमले पर बॉलीवुड के डिस्को डांसर का पलटवार भी बिल्कुल सधा हुआ है। बाहरी वर्सेस जो अंदर के लोग हैं, what do you consider, who do you consider is insider or outsider? Because you said you're a proud Bengali today. I don't know then how to say myself. Who am I? I'm born in a nursing home in Kolkata, in 23 Matusen Garden Lane, my house. He says all those BJP leaders are outsiders, who are coming. I do not know. पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग 27 मार्च को है। 8 फेज में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी कई रंग देखने बाकी है। খেলা হবে খেলা হবে খেলা হবে। अब ऐसे में देखना है कि बंगाल में किसका खेला होगा और किसका खेल खत्म। इतने घोटाले किए हैं कि अपने आप में करप्शन ओलंपिक का खेल आयोजित हो जाए। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय, इंद्रजीत कुंडू, सत्यजीत और अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अपरूपा पोद्दार, सांसद हैं टीएमसी की, शिखा मुखर्जी, कॉलमनिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रही है। डॉक्टर संबित पात्रा, आपके साथ शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रहे हैं, लेकिन वहां तो ममता बनर्जी ये नारा लगवा रही है कि नहीं चाहिए बाहरी, नहीं चाहिए हमें बीजेपी, नहीं चाहिए हमें मोदी और शाह। सवाल यह है कि ममता बनर्जी वहां पर हैं, लगभग 2 दशक से वहां की राजनीति में वहां के लोगों के साथ खड़ी हैं, उन्होंने कई चीजें की हैं वहां के लिए। आपका वहां पर क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है, क्या किया है आपने? ये अगर वो लोगों के मन में बिठा देंगी तो आप क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, खेला होबे, विकासेर खेला होबे, विकास का खेल होगा वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। आपका प्रश्न था कि बंगाल में तो ममता बनर्जी है, उन्होंने बहुत कुछ किया होगा, मगर मोदी जी ने और इस केंद्र सरकार ने बंगाल के लिए क्या किया है। तो मैं बहुत कम समय लेते हुए गिनवाता हूं कि मोदी जी ने क्या किया है। 60 लाख से ज्यादा शौचालय निर्माण करवाया है, 32 लाख से ज्यादा पक्का घर निर्माण करवाया है, 90 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए हैं बंगाल में, 7 लाख से अधिक मुफ्त बिजली मुहैया कराया है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण कराया है, 8,575 रुपए का खर्च हुआ है। उसमें नेपाल, भारत और बांग्लादेश का जो हाईवे है वो हाईवे निर्माण चल रहा है। 721 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया है। हल्दिया में मोदी जी अभी 7 फरवरी को गए थे, वहां 4700 करोड़ रुपया का परियोजनाओं को उन्होंने इनॉग्रेट किया है। हुगली में वो 22 फरवरी को गए थे, 3,000 करोड़ रुपए की योजनाएं वहां शुरू की है। कोलकाता से सिलीगुड़ी तक रोड दिया है जो 25,000 करोड़ रुपए का है। चाय बागान के मजदूरों के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है स्पेशल। खड़गपुर से लेकर के विजयवाड़ा तक ईस्ट कॉरिडोर दिया है। 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं 2, 4 और 6 लेन के सड़क बनने के लिए, और 764 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। 2,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण बंगाल में मोदी जी ने करा दिया है, वो इनॉग्रेट हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 2,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़क, और सबसे बड़ी बात है इसमें 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 68 ईयर्स से जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में झड़प चल रही थी बॉर्डर को लेकर, उसको सॉल्व किया है। दुर्गा पूजा जो बंगाल का और पूरे भारतवर्ष की एक तरह से मैं कहूंगा धड़कन है, उस दुर्गा पूजा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टैग देने के लिए चिट्ठी लिखा है। रेलवे 2014 से 18 के बीच में 5,432 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2020 से 2021 में पश्चिम बंगाल में जन जीवन मिशन के अंतर्गत घरेलू पानी कनेक्शन के लिए 5,515 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। 15वें वित्त आयोग के अनुसार पंचायती राज सिस्टम बंगाल में 4,412 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मेट्रो के लिए बंगाल में 12,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह समाप्त नहीं होने वाला है, मुझे थोड़ा सा और बोलने दीजिए। जनवरी 2015 में स्वामी विवेकानंद ट्रेन का शुभारंभ किया गया। अक्टूबर 2014 में मोदी जी ने विशेष तीर्थयात्री पर्यटन ट्रेन का शुभारंभ किया। 2015 में पश्चिम बंगाल में 500 मेगावाट क्षमता का एक सोलार पार्क का विकास किया गया है, मोदी जी ने उसको इनॉग्रेट किया। हाल में ही हमारी सरकार ने कोलकाता पोर्ट का
नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा और 600 करोड़ रुपए उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए उसके लिए रखा। 5 प्रमुख धरोहर भवन, उसका कार्य पूरा हुआ है। खाद्यान्न भंडारण के लिए सबसे बड़ी बात है, जूट की बोरी को प्रमोट किया है, क्योंकि बंगाल का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जूट का है और इससे बंगाल के जूट की इंडस्ट्री आगे बढ़ पाएगी। इसको स्टील प्लांट जो है उसके आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए प्रधानमंत्री ने 2015 में इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। जी, सागरमाला के अंतर्गत 41 परियोजनाओं को उस पे कार्य चल रहा है, कई उसमें से इनॉग्रेट हो चुके हैं। इलाहाबाद और हल्दिया से लेकर नेशनल वाटर हाईवेज नंबर 1 उस पे काम चल रहा है। ताजपुर पूर्वी मेदिनीपुर में न्यू डिपो से सी पोर्ट का निर्माण हो रहा है। पानागढ़ दुर्गापुर हल्दिया का एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है, जल्दी समाप्त होगा। कोलकाता पोर्ट से सड़क, ये समाप्त नहीं होने वाला है, इसलिए मुझे लगता है हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, मगर ये सांस ले लीजिए। बाकी 3 लोग इंतजार कर रहे हैं। सांस लूंगा अच्छे से। मैं इतना ही कहूंगा, विकासेर खेला होबे, विकासेर खेला होबे। कैसे होबे आपा रूपा पोद्दार जी? जवाब दीजिए उनको, काम से ही जवाब दीजिए। आप भी पूरी लिस्ट लेके आई होंगी और उनको जवाब दीजिए। ये जो बार बार ममता दी कह रही है बाहरी लोग नहीं चाहिए, बाहरी लोग नहीं चाहिए, मिथुन दा को ले आए हैं और मिथुन दा ने कहा मैं बंगाली हूँ, कोबरा हूँ। जी 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 जी, अंजना जी, आप बहुत पावरफुल लेडी है। हैप्पी वुमेन्स डे। और मुझे अच्छा लगा कि और आपके इस टीवी चैनल से मैं देश के सभी वुमेनों को, सबको हम हैप्पी वुमेन्स डे कहते हैं। देखिए, संबित जी ने बड़ी लंबी लिस्ट उन्होंने गिनाई, बहुत अच्छी बात है। वो अपने पार्टी की होमवर्क करके आए हैं, पार्टी के प्रवक्ता है, जब पार्टी पे ही गाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, जो प्रवक्ता है, आप लोगों का जितना भी योजना है, अगर आप जितने योजना गिनाए उसमें से आगे का इलेक्शन, ठीक सामने इलेक्शन है, इस टाइम में ये योजना का अनाउंसमेंट किया गया। हम लोग भी चाहते, क्योंकि नरेंद्र मोदी अकेला बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश का प्रधानमंत्री। देश के जनता और बंगाल की जनता अपेक्षा करते हैं ये विकास का। लेकिन आज ये नौबत आ गया बीजेपी का कि ये चीज को बताना पड़ रहा है, आप लोग क्या विकास किए हैं। आज ये जो हल्दिया पोर्ट का आप बात कह रहे हैं, ठीक इलेक्शन पीरियड से 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले आप लोग आके इसका इनॉग्रेशन करे। सिर्फ फीता काटने का काम करने से नहीं होगा। बंगाल में ममता बनर्जी 68 गर्ल चाइल्ड को कन्याश्री प्रकल्प दिए हैं, सब्जी साइकिल दिए हैं, रूपोश्री प्रकल्प दिए, आपका फ्री में राशन दे रहे हैं। लेकिन आप लोग तो फ्री में सिर्फ भाषण दे रहे हैं। ममता बनर्जी अपना नवान्नों से बैठ के अपना कार्य, अपना स्टेट नहीं चलाती है। वो नॉर्थ बंगाल से लेके झारग्राम तक पूरा बंगाल का कोना जाके एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग करके अपना काम, अपना प्रदेश को चलाती है और देखती है कि कहाँ पर क्या खामियां हो जा रहे हैं। द्वारे सरकार के द्वारा जो भी छूटा हुआ काम है उसको कवर अप करते, ताकि बंगाल का हर जनता को हर एक सुविधा मिले, जन्म से लेके मृत्यु तक। ये मामाटी मानुष सरकार पब्लिक के साथ है। और ये नहीं है कि कौन टीएमसी कर रहा है, कौन बीजेपी कर रहा है, कौन कांग्रेस कर रहा है, कौन सीपीएम कर रहा है, सबके लिए ये सुविधा है संदीप जी। और हमको अच्छा लगता है कि ये काम अगर प्रधानमंत्री जी 2014 से ही शुरुआत करते, जो अच्छे दिन का शुरुआत और नारा लेके भारतीय जनता पार्टी आए थे, हम लोग भी इसी दिन के इंतजार थे। बंगाल से कितना आदमी को आपने वादा किया था कि 10 करोड़ जनता को नौकरी मिलेंगे, 15 लाख रुपया मिलेंगे, लेकिन नहीं हुआ। देख क्या रहे हैं कि स्टेडियम का नाम चेंज हो जा रहा है। सेंचुरी पे सेंचुरी आपका पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम बढ़ रहा है, लेकिन स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री जी पर रखा जा रहा है। आज हमको समझ में आ गया कि मेक इन इंडिया कैंपेन जो प्रधानमंत्री जी किए थे, इसको सक्सेस वो इसलिए हो पाए क्योंकि एलपीजी के दाम जिस हिसाब से बढ़ गए, उजाला अभी अंधेरा हो गया है और आदमी सिर्फ चूल्हा पर आ गया। यही आपका मेक इन इंडिया कैंपेन। एक जवाब संबित जी इसका छोटा सा दीजिएगा। देखिए, वो ये कह रही है, पहले सवाल तो पूरा समझिए। वो कह रही है कि आपने वैक्सीन को, आज ममता दी ने भी कहा है कि ये मोदी वैक्सीन बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर रहे हैं। वो ये भी कह रही हैं कि आप लोगों ने चुनाव के एंड पहले ये सारे जो है एक के बाद एक परियोजनाओं का ऐलान किया है। छोटा सा जवाब। वो कह रही है कि जनता आपको क्यों पसंद करेगी, जल्दी से छोटा सा। देखिए, मैं छोटा सा जवाब ही दे रहा हूं। क्या 60 लाख लोगों को शौचालय नहीं मिला?
हो चुका है, मिल चुका है, कोई इनॉग्रेशन नहीं किया है। क्या 90 लाख बंगाली बंधुओं को एलपीजी सिलेंडर नहीं मिला? मिल चुका है। क्या 32 लाख लोगों को पक्का घर नहीं मिला? मिल चुका है, कोई आज इनॉग्रेशन नहीं हुआ। क्या 7 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त बिजली नहीं मिली? मिल चुकी है। देखिए यहां इन्होंने कहा द्वारे सरकार कार्यक्रम अभी आरंभ हुआ है। इससे पहले व्यारे न्यारे सरकार, कट मनी। टीएमसी का फुल फॉर्म जानती हैं अंजना जी? क्या है? टी फॉर टेरर, टीएम फॉर मर्डर, सी फॉर करप्शन। टेरर, मर्डर एंड करप्शन की ये सरकार है। यारे न्यारे पहले चल रहा था, अब द्वारे कर रहे हैं। संबित जी, आजकल जीडीपी का भी नया फुल फॉर्म चला है। गैस, डीजल, पेट्रोल। कोई बात नहीं, अखिलेश जी बोल रहे हैं, फिर एक साथ जवाब जनता जनार्दन सब जानती है। एक बार अखिलेश जी बोलेंगे। अखिलेश जी अखिलेश जी तो युद्ध में ही नहीं है वो बेचारे। क्यों? अरे मैं तो सोचा वो पवेलियन में देखने आए हैं। उनको परेशान, अंजना जी उनको क्यों परेशान कर रहे हैं? वो अखिलेश जी लेफ्ट और अब्बास सिद्दीकी दोनों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। अखिलेश जी कहाँ वो आपको हल्के में ले रहे हैं? जी। अरे पार्टी वाले तो मिल नहीं रहे हैं या अब्बास जी से मिलेंगे? ये पहले G20 से तो आपस में मिल जाएं। ये तो आपस में ही नहीं मिल रहे हैं। ये बात बोलिए थोड़ा शांत हो जाओ। लल्ला थोड़ा शांत बोलो चचा, बोलो चचा बोलो लल्ला। चलो ठीक है लल्ला, रुक जाओ। अंजना जी चचा बोल लल्ला रुक जाओ। अंजना जी बोलो अभी ये प्रॉम्प्टम पे लिखा और मॉनिटर द्वारा पढ़ाया गया, पीएम से प्रवक्ता तक सारे लोग वही झूठ बोलना शुरू कर दिए। चुनाव आ गया है। अब जैसे काला धन आ गया ना भाइयों बहनों, मैंने 15 लाख आपके खाते में डाल दिया ने, काला धन ले आया ने, गंगा मैया को साफ कर दिया ने, 2 करोड़ नौकरियां दे दी ने, डॉलर को रसातल पे ले आया ने, पेट्रोल गैस के दाम एकदम नीचे कर दिया ने, स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी बना दिया ने, काशी को फोटो बना दिया ने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम कर दिया ने। ये सारी चीजें हो गए ना, ये तो हो गए। ये प्रॉम्प्टम नहीं बताएगा। 2 करोड़ नौकरियां देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के राज में 20 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। 45 साल 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है बेरोजगारी का। बैंक 1 दर्जन लगभग प्राइवेट बैंक बैठ चुके हैं, सरकारी बैंक बैठ के उनको मर्जर कर दिया। मित्रों का 9 लाख करोड़ से ज्यादा माफ कर दिया 7 सालों में। 80 लाख करोड़ रुपया 7 सालों में मोदी जी ने कर्जा लिया। अंजना जी, एक गांव की पुरानी बात है, कहावत है, जिस मुखिया के नेतृत्व में राजकाज में आय घटती जाए, कर्जा बढ़ता जाए, उससे बड़ा अयोग्य नकारा व्यक्ति नहीं होता है। वो आज इस देश की हालत है। मोदी जी के आने के बाद से आय घटती जा रही है, कर और कर्जा बढ़ता जा रहा है, और बता रहे हैं कि बड़ा सब अच्छा है। अभी बिहार में नहीं बताया था, इनका साउंड खराब हो गया ने। 1,35,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया आज के तारीख में देश पे। कई 100 बैंक की शाखाएं बंद हुई है। 3500 में 3 साल पहले बंद हो चुकी थी। 5,000 ATM बंद हो चुके हैं। 23 PSUs जो प्रॉफिट मेकिंग है वो बेच डाले जा रहे हैं। जो सबसे क्लीन PSUs हैं, जो जैसे भारत पेट्रोलियम है, तमाम और हैं, सबको बेच रहे हैं। हम दो और हमारे दो। चुनाव आएंगे तो जनता की याद आती है, जब वो उसकी बारी आएगी तो पब्लिक याद आएगी। सत्ता में बैठते ही हम दो और हमारे दो, अरे सब लोग पहचान चुका है। आप रहने दो, जाओ थाला ढूंढ लो, चले जाओ भैया। अब इस देश के बोझ मत बनो। ये देश के लोग समझ चुके हैं। महंगाई, पेट्रोल गैस का दाम देख ही रहे, खाने के तेल के दाम 1.5 महीनों में 60 रुपए लीटर बढ़े हैं। 60 रुपए पर लीटर सरसों का तेल का दाम बढ़ा है। 40 रुपए रिफाइंड ऑयल के दाम बढ़ा है। 200 रुपए पर किलो चाय की पत्ती के दाम बढ़ा है।
हाँ, अखिलेश। 35 रुपए पर लीटर दिल्ली के तेल का दाम बढ़ा है, 60, 65, 70 रुपए की। आप देश चला नहीं पा रहे संबित पात्रा जी, आप पश्चिम बंगाल क्या जीतिएगा ये कह रहे हैं अखिलेश जी। ठीक है, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। शिखा जी एक बात और बता दें, ठीक अभी ऑडियो बड़ा कट रहा है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनते थे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनते थे आज मोदी जी के पहले कि महंगाई कंट्रोल करना है, उद्योग कैसे बढ़ाना है, कारोबार कैसे लगाना है, देश का भला कैसे होगा, इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनते थे। अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर किसके लिए बन रहे? मीडिया को कैसे कंट्रोल करना है, विपक्षी दलों को कैसे रोकना है, विधायक को कैसे खरीदना है, सरकार को कैसे गिरानी है और अपनी इमेज को कैसे चमकानी है। अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इसके लिए बनते थे। प्रैक्टिस बदल गई है, अब नहीं। ठीक, जवाब दीजिए। ये शांत होंगे तभी तो ठीक है। अंजना जी, चचा जी सुनो चचा, सुनो चचा, अब आराम से सुनो। अंजना जी मैं शांत रहता हूँ, इनको पहले शांत कर लीजिए, नहीं तो डिबेट हो नहीं पाता है। बीच में इसी तरह बोल रहे थे, इसी तरह बीच में बोल रहे थे जनाब। संबित जी बोलिए। देखिए अंजना जी, कांग्रेस पार्टी का यही हाल है, ये चुनाव से पहले ऐसे ही सब अनर्गल बोलेंगे और चुनाव के दिन ईवीएम खराब था, ईवीएम मैनिपुलेट हो गया, ईवीएम को सब बेच दिया, यही रोंगे इनके। देखिए पत्थर के ऊपर सर मार के क्या होगा, क्या फायदा होगा अंजना जी? मेरे ही सर से खून बहेगा, इनका कुछ होने वाला है। ये बोले थे ऐसा हो गया ने, ऐसा हो गया ने, कांग्रेस खत्म हो गया ने। अब बताइए खत्म हो गया ने? आज कहाँ है? न 3 में न 13 में कांग्रेस पार्टी है। देखिए आपको मैं एक बताता हूं, कांग्रेसेर कालो हाथ भेंगे दाओ मुड़िए दाओ, कौन बोलता था? अंजना जी, ये कम्युनिस्ट पार्टी का स्लोगन था, ये कम्युनिस्ट पार्टी का इतने वर्षों तक स्लोगन था, कांग्रेसेर कालो हाथ भेंगे दाओ मुड़िए दाओ। मतलब ये कांग्रेस का जो हाथ है ये काला हाथ है, भ्रष्टाचार का हाथ है, भेंगे दाओ तोड़ दो, मुड़िए दाओ इसको मोड़ दो। आज उसी पे जाके झूले हुए हैं कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। ना इनके पास प्रॉम्प्टर है और ना इनके पास मॉनिटर है। पहले मॉनिटर ढूंढो रे जाके चचा जी, ठीक है, मॉनिटर ही नहीं है घर में तो कहाँ इलेक्शन लड़ने चले। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। एक बार मुझे शिखा जी से कमेंट ले लेने दीजिए जल्दी से। शिखा जी, कौन भाषण दे रहा है और कौन राशन दे रहा है? जैसा कि कहा था अपरूपा जी ने, विकास कौन कर रहा है, कौन उसका प्रतीक है और कौन सिर्फ बोल रहा है? क्योंकि बोलने वाले यहां पर दोनों ही तरफ से अगर आप देखें तो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, ममता बनर्जी हो, हाई डेसिबल पॉलिटिकल तकरार हम देख रहे हैं। शिखा जी देखिए, संबित जी ने जो पाठ पढ़ा दिया उससे यही जाहिर होता है कि मोदी जी जो बोल रहे थे कि यहाँ पे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स नहीं चलती हैं, जब डबल इंजन की डेवलपमेंट सरकार आएगी तब ये सब लागू होगा। संबित जी ने तो मोदी जी ने जो कल यहाँ बोल के गए उसको झूठ बोल दिया। एक दूसरा है कि देखिए डेवलपमेंट की प्रोग्राम्स जो हैं वो जब बजट में और नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन जहां से भी बन के आती है, मिनिस्ट्री से बन के आती है, वो पूरे देश के लिए बन के आती है। ये थोड़ी ना है कि पश्चिम बंगाल के लिए अलग से कुछ किया गया है। जो ऑल इंडिया प्रोग्राम्स है वो यहाँ पे भी चल रही हैं और लागू है। अगर पश्चिम बंगाल की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ये तो सही है कि ये जो कन्याश्री है और ये जो शास्त्र साथी प्रोग्राम, मैं बाकियों की बात नहीं कर रही हूँ, कन्याश्री एक बिल्कुल ही अलग सा प्रोग्राम है और ये यूनिसेफ ने डिजाइन किया था। महंगाई से लेकर महिला सुरक्षा हर मुद्दे पर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है, बीजेपी को घेरा है, बाहरी का मुद्दा भी वो बार बार उठा रही हैं। इस बीच दिखाइए सभी मेहमानों को कि किसके ख्याला में है दम। ये बहस हम कर रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, ये बताइए, जो शिखा जी ने पूछा था ब्रेक के पहले, वो पूछ रही है कि आपने जो पूरी लिस्ट गिना दी तो आपने तो पीएम को ही झूठा साबित कर दिया, जिन्होंने बीते दिन कहा था कि हमें यहाँ काम नहीं करने दे रहे, केंद्र की स्कीम्स को लागू नहीं होने दे रहे। और सर जीडीपी के नए सर जीडीपी के नए फुल फॉर्म पर भी बोलिएगा। हाँ बोलूंगा। देखिए पहली बात तो मैंने अभी सुना टीएमसी की विधायिका शिखा जी ने जो मेरे से सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देता हूं और पूरा मैं आंकड़े लेकर आया हूं। ओह सॉरी, वो सीनियर जर्नलिस्ट है। आई एम सॉरी,
ओह, मैं अभी सांसद बोलने वाला था, सॉरी आई चेक माय फैक्ट्स बिकॉज आई डोंट हैव अ टीवी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैं देख नहीं पाया। मुझे लगा कि वो टीएमसी की सांसद या विधायक है, और मुझे लगा वो गुस्सा हो गई क्योंकि मैंने उनको विधायक कह दिया। सॉरी, पत्रकार जी ने जो मुझसे सवाल पूछा, मैं अभी उनका जवाब देता हूं। देखिए, इन्होंने कहा कि हमने इतने काम कर लिए अगर बंगाल में, तो फिर मैंने तो मोदी जी को गलत सिद्ध कर दिया कि बंगाल की सरकार को जो है हम गलत तरीके से आक्षेप लगाते हैं, वो तो काम करने दे रही है। बिल्कुल नहीं। मैं शिखा जी को बोलना चाहूंगा, आयुष्मान भारत को लागू नहीं किया बंगाल ने। नतीजा क्या रहा? 4.5 करोड़ बंगालियों को आपने स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखा, 4.5 करोड़ बंगालियों को। दूसरी बात, आपने किसान सम्मान निधि लागू नहीं होने दिया बंगाल में। नतीजा क्या हुआ? 73 लाख से अधिक जो किसान गरीब है, जिनके कम 2 हेक्टेयर से छोटे जमीन है, वो वंचित रह गए अपने किस्तों से। और मोदी जी ने वहां पर आज वादा किया है कि हम अगर आएंगे सरकार में, आते ही 7 दिन के अंदर जो किस्त नहीं दिए गए थे, वो 14,000 रुपए का किस्त भी तत्क्षणात दिया जाएगा बंगाल की जनता को। तीसरी बात है, तीसरी 18,000। तीसरी बात, देखिए शिखा जी, आप तो सीनियर हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 38,000 ऐसे गांव हैं बंगाल के अंदर, उसमें 5,000 ऐसे गांव हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, तुष्टीकरण का आलम देखिए, 5,000 गांव में एक भी हिंदू नहीं रहता है। 5,000 गांव बंगाल के अंदर ऐसे हैं जहां हिंदू या तो निकाल दिए गए हैं, या तो जबरन उनका तुष्टीकरण के कारण परिवर्तित किया गया है। इसका जवाब लूंगी, वो पूरा कर ले। वो पूछ रही हैं आपसे, कौन से गांव पूछ रही हैं आप? तो मालूम पड़ा है मुझे कि आप हाँ शिखा जी, देखिए, मुझे मालूम पड़ा आप तो पत्रकार हैं। पत्रकार तो बीच में नहीं बोलते हैं, वो विधायक और सांसद बोलते हैं, इसलिए आप सुन लीजिए, फिर मैं बोलता हूं। देखिए शिखा जी, 38,000 गांवों में से 5,000 गांव ऐसे हैं जिनमें एक भी हिंदू नहीं है, क्योंकि वहां जबरन कन्वर्शन किया गया है, या तो पलायन के लिए मजबूर किया गया है, तुष्टीकरण का आलम। और चूंकि आप भी, अंजना जी भी, और यहाँ अपरूपा जी मौजूद है, तीनों सम्मानित महिला है, तीनों को वुमेन्स डे का बहुत बहुत मुबारकबाद। और एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, 80 साल की मां के साथ, एक महिला के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार अभी चंद दिनों पहले टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया, आज वो अस्पताल में एडमिट है। आपको क्या लगता है, आज महिला दिवस है, क्या उसके लिए एक शब्द भी हमें नहीं कहना चाहिए? और अंजना जी, मैं अंत में कहूंगा, यहाँ टीएमसी की जो सांसद आई हैं और यहाँ पर जो हमारे अखिलेश चाचा हैं, दोनों को 15 लाख रुपए चाहिए। आप जानते हैं क्यों? ये टीएमसी वालों को तो 15 लाख रुपए से कट मनी बोलेंगे, और अखिलेश जी पूरा का पूरा ले जाएंगे। ये कांग्रेस वाले कट मनी नहीं, पूरा का पूरा ले जाएंगे, इसलिए 15 लाख दो, 15 लाख दो, 15 लाख दो। और टीएमसी वाले तुरंत कट मनी दाओ, कट मनी दाओ। अरे मृत्यु की आप बात करी थी, मृत्यु में भी, अंतिम समय में भी कट मनी लिया जा रहा है दाह संस्कार के लिए। उससे खराब कोई परिस्थिति हो सकती है क्या? आप बताइए। इससे शर्मजनक, इसमें शर्मनाक कोई और परिस्थिति नहीं हो सकती है जिसमें अंतिम समय में आप दाह संस्कार के समय भी पैसे लिया जाता है। और इसलिए आप देखिएगा 200 सीट से अधिक सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने वाली है बंगाल के अंदर। लेकिन एक सेकंड में शिखा जी, एक सेकंड अपरूपा जी, एक सेकंड जल्दी से संबित जी जीडीपी में बोल दीजिएगा, गैस, डीजल, पेट्रोल। ठीक है, हाँ, नहीं, ठीक। आपने ये प्रश्न पूछा था तो मैं एक रेट चार्ट देता हूं। आपने अभी ममता बनर्जी का वो भाषण दिखाया जिसमें ममता जी ने कहा रेट तो बढ़ गया है अभी एलपीजी का, सिलेंडर का। मैं रेट चार्ट देता हूं, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं। 2011 में एक सिलेंडर का कॉस्ट था 877, 2012 में 922 रुपए, 2013 में 1021 रुपए, 2014 में 1251, 2015 में 606 रुपए, 2016 में 584, 2017 में 747, 2018 में 609, 2019 में 695, 2020 में लॉकडाउन के समय 594 और अभी 2021 में 719। 2011 में 877, 2012 में 922, 2013 में 1021 और 2014 में 1241 था, अभी 719 है। संबित जी, पेट्रोल पंप पे जहां लोग जा रहे हैं लगा देंगे, तब वरना कहां पढ़ के समझाइएगा? या तो जेब में छेद हो रही है सर, बजट नहीं संभल रहा, वहां पे लिस्ट बताइएगा कि कांग्रेस ने ये किया था। सर कब तक कांग्रेस का रोना रोएंगे सर? कांग्रेस ने सवाल पूछा, मैंने कांग्रेस को जवाब दिया। हाँ, देखिए अंजना जी, बिल्कुल मैंने आपको कहा 594 रुपीज एक सिलेंडर का कॉस्ट था लॉकडाउन के समय। और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, सिलेंडर का दाम बढ़ता है, चाहे वो 1 रुपया बढ़े या 10 रुपया बढ़े, जनता को परेशानी होती है।
और मैं जनता को भी आपके टीवी के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा। देखिए, टेक्सास में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग कंपनीज थे पूरे वर्ल्ड में उन्होंने भी अपनी प्रोडक्शन को रोक रखा था। आप आश्वस्त रहिए, बहुत जल्दी ही इस पर काबू किया जाएगा, बिल्कुल भरोसा रखिए। अपरूपा जी। हाँ अंजना जी, एक्चुअली 7 साल में भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति और विकास के नाम पे भारत का जनता को लूटा। आप बीजेपी शासित राज्यों का सर्वे करवा लीजिए और सर्वे में देखिए कि वहां के जनता कितने नाखुश है। आप बताइए, संबित जी इतने बड़े बड़े बात कहे, आप उनको आज एक लफ्ज भी वो नहीं निकले कि जो किसान लोग आंदोलन में बैठे हैं 100 से ऊपर दिन, आज महिला लोग सब किसान के घरों की सब आंदोलन में जुटे हैं। महिला दिवस के दिन में उनको थोड़ा सा भी शर्म लग रहा है। आपका अगर घर में सिर्फ साधन नहीं आएगा तो पकाएंगे क्या, और पकाने जाएंगे तो देखेंगे कि अरे जेब में तो छेद हो रही है, इसमें इतना महंगा डीजल पे आपका गैस हो रहा है, और जब डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, समृद्धि से तो आपको सकता है सब सामान आ जाता होगा, लेकिन साधारण पब्लिक का हर कमोडिटी पे भी फिर दाम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर तो मैंने आदमी अच्छे दिन का सपना देखे थे बोल के ही ना आप लोगों को सत्ता पे लाए थे। आपसे हम 2011 का लिस्ट नहीं मांगे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हमने 2011 का लिस्ट नहीं मांगे थे। अच्छे दिन के लिए ही आप देश का जनता को आपने चुना, यही अच्छे दिन लिखा है। डीमोनेटाइजेशन के टाइम में सबसे बड़ा घोटाला हुआ, इसका खुलासा कीजिए। कोविड के टाइम में अचानक प्रधानमंत्री की लॉकडाउन कर देते, प्रधानमंत्री पीएम केयर तो फंड का क्या हुआ, इसका सार्वजनिक कीजिए ना आप लोग सोचते हैं कि इस तरह झूठ बोल के आपने कहा कि बंगाल में कोई भी गांव में आपने 2-3 स्पष्ट गांव कहा है कि यहाँ पर मुस्लिम ही लोग रहते हैं। अरे भैया, आप उस गांव का नाम बता दीजिए, उस बूथ का नाम बता दीजिए, आप बताइए ना। आप लोग इसको सार्वजनिक कीजिए। सिर्फ झूठ बोलने से नेशनल टीवी में बैठ के मीडिया पे बैठ के झूठ अगर बोले, ये राष्ट्रीय आप एक अध्यक्ष है राष्ट्रीय पार्टी का, आपको शोभा देता है समृद्ध जी? आप लोग ने विकास का नारा लेके देश का जनता को 2014 में लाए, लेकिन आपने एक विकास नहीं किया। आपका देश का जनता को लाइन में लगा दिया। डीमोनेटाइजेशन के टाइम में 100 से ज्यादा आदमी बैंक के पास खड़ा हो गया। अब मालूम है अंजना जी, देश का जनता का हाल क्या हो गया, देश का बैंकरों का हाल क्या हो गया। बैंक का मैनेजर लोग अब सोच रहे हैं हम लोग बैंक का काम छोड़ के चाय बेचेंगे, क्योंकि चाय वाला अब देश का बैंक बेच दे रहा है। यही देश का राजनीति आ गया, देश का परिस्थिति आ गया। जवाब दीजिए संबित जी जल्दी से, फिर अखिलेश जी बोलेंगे। अर्थव्यवस्था अंजना जी, मैं तो दीदी को बोलना चाहता हूँ, मतलब दिखाया था अच्छे दिन का। अंजना जी, मैं जवाब दे, आपने 15 लाख पर उनकी टिप्पणी किया था, अंजना जी। हाँ। नहीं अंजना जी, कोई बात नहीं, चूंकि 3 लोग मुझसे प्रश्न पूछे, जवाब देता हूं। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, 2016 के डीमोनेटाइजेशन का इन्होंने 3-4 बार जिक्र किया। 2016 के बाद 2019 आया, 19 के लोकसभा में सबसे ज्यादा भाषण दीदी ने डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ दिया कि एक भी सीट नहीं आएगी क्योंकि डीमोनेटाइजेशन हुआ था। और आप याद करिए किस प्रकार 18 सीट हमें मिली और मोदी वेव में किस प्रकार मात्र 22 सीट में ममता जी की टीएमसी सिमट गई। नंबर 1। नंबर 2, आप जानती हैं ये जो अम्फान तूफान आया था बंगाल में, मोदी जी ने 2708 करोड़ रुपए बंगाल को आवंटित किया था, बंगाल को दिया था। इसमें से अधिकांश पैसा दीदी ने और भतीजे ने, बुआ भतीजे ने इसको अपने लिए चंपट कर दिया, इस पे करप्शन किया। नतीजा ये रहा कि पूरा विषय केस में गया, कोर्ट में गया, हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें सीएजी जांच करे। ममता जी तुरंत सुप्रीम कोर्ट भागी और उन्होंने कहा कि नहीं, सीएजी का जांच इसमें रोका जाए, किसी प्रकार से ऑडिट नहीं होना चाहिए। आज आप बंगाल में पूछिए, लोग कहते हैं चाल चोर सरकार चाइना, तिरपाल चोर सरकार चाइना। अखिलेश जी जल्दी से कमेंट, शिखा जी से कमेंट प्लीज। संबित जी आपने अपना पॉइंट किया, ये जल्दी क्या बोलेंगे अखिलेश जी? ये भतीजा वाला मामला कहीं दुबई का क्या, उस पर मैं शिखा जी आपसे भी कमेंट लूंगी। अखिलेश जी जल्दी से देखिए, अरे छोड़ दीजिए अंजना जी। देखिए 5 राज्यों में, ढूंढने अंजना जी 5 राज्यों में चुनाव आ गए हैं। देश के लोगों को ये जानकारी रखनी चाहिए कि जुमलों की बरसात बहुत तेज शुरू होगी। ये 2 मई और भाजपा गई, कुछ नहीं होगा। 2 मई और भाजपा गई। राहुल गांधी 2 मई के टिकट लेके गए हैं, बैंकॉक का टिकट ऑलरेडी बना लिया है 2 मई का, पता है?
इसीलिए कहते हैं लल्ला तुम्हारा। बैंकों का हंसी टिकट के कहाँ है राहुल पात्रा गांधी का? क्यों बनते 2 हो? मई का देखा था क्यों मैंने, हंसी कहाँ के गया पात्रा वो? बनते हो? कहाँ गया जब वो? तक तुम अरे फुटबॉल 2 के मई तरह का से- टिकट जब तक ऑलरेडी तुम्हारे राहुल साथ गांधी ने बुक फुटबॉल कर दिया जैसा है, प्रयोग ना हो, आपको पता नहीं तब तक है। तुम्हें नींद नहीं शाम आती को है। बैंकॉक, जब तक तुम्हारे साथ शाम को फुटबॉल जैसा बैंकॉक, व्यवहार ना हो, मैं जब तक लिख तुम्हारे रहा साथ हूँ फुटबॉल आपको, जैसा लिख रहा हूँ व्यवहार ना आपको। हो, चचा तब कुछ तक नहीं तुम होगा, बैठ सुधरते जाओ, नहीं हो। बैठ जाओ हाँ, चचा, बैठ लल्ला, जाओ, बैठ आराम जाओ। से बैठ जाओ, इतना क्यों लल्ला, परेशान हो रहे हो चचा? लल्ला, ब्लड प्रेशर मत लल्ला, बढ़ाओ चचा, बैठो बैठो लल्ला। बैठो। तो बंगाल में छिड़ गई है चुनावी जंग, किसके ख्याला में है दम? आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस, देखते रहिए आज तक।